नमस्कार देशवासियों, आज का विषय है परिश्रम धर्म। आज तारीख 3 जून सन 2023। ये भारत भूमि विश्व की सर्वश्रेष्ठ देशी आम की भूमि थी। यहाँ श्रेष्ठ क्वालिटी के, जिसका स्वाद सुगंध, केसर, हाफूस, लंगड़ा जैसा है, इसे 1 लाख से ज्यादा पेड़ थे। प्रजाति थी आम की, अलग अलग प्रजाति, पेड़ नहीं प्रजाति थी। वो आप मेरे पर विश्वास रखना। हमारा ये बचपन से आज तक का 40 साल का संशोधन और अभ्यास, कुछ जातों को ही बढ़ावा देने से कि पागलपन में बागायत विभाग की भयानक गलती से, विनाशक गलती से भारत के 90% आम लुप्त हो गए। तब सारे गुजरात में से और गुजरात बाहर से पंजाब तक, आंध्र तक से हम देशी आम खुद जाकर ले आते हैं या मंगवाते हैं। हर रोज मित्र को बुलाते हैं। ये कल ही 2 तारीख को मित्र को बुलवाया और इतने आम खिलाए। खिलाने का भी एक बहुत आनंद है। खाने का आनंद है ना, इससे 1000 गुना खिलाने का है। वो मेरा जिंदगी भर का अनुभव, एहसास है और हमारी 3 पीढ़ी का एहसास है। खिलाते हैं और इसके बाद वो रात को चले जाते हैं, तो ये गुटली अपने हाथ से ये काम करते हैं। आज लोगों के पास धन पैसा हो गया और परिश्रम विमुख शिक्षा व्यवस्था आ गई, मैकोले पद्धति, जो विनाशकारी है। मानव से लेकर राष्ट्र की विनाशकारी शिक्षा पद्धति। कुछ शहर के पढ़े लिखे गवार कहते हैं बच्चों से परिश्रम नहीं करवाना चाहिए। उसमें हमें जीवन से लेकर परिवार, उद्योग से लेकर राष्ट्र का, संस्कृति का विनाश दिखाई देता है। कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं है। हमने अपने आचरण से ही राष्ट्र को प्रेरित किया है और विश्व को प्रेरित किया है। 1999 में जब जल रक्षा का भारत में सबसे पहले हमें सोच परमात्मा ने दी, तब गांव-गांव में अपने परिवार की क्षमता मुताबिक 2000 से 5 लाख का चंदा दिया और गांव-गांव में 1 दिन से लेकर 120 दिन तक श्रमदान किया। जहां जहां प्रासला, भेखड़िया, रात्रि श्रमदान चलता था, तो शाम के भोजन के खाने के बाद हमने 3 घंटे से रात को भी 8-8 घंटा श्रमदान किया। उससे प्रेरित होकर श्रमदान से ये चेक डैम योजना सैकड़ों गांव में साकार हुई। वो विश्व का पहला इतिहास है। और इस तरह हम पिछले 15 साल से, सन 2008 से आम लाते हैं, मित्रों को, हमारे जल क्रांति ट्रस्ट के कर्म संगातियों को खिलाते हैं और खुद ही उनकी गुठली छाल अलग करती है, गाय को खिला देंगे। उसका भी हमें आनंद है। और ये गांव-गांव भेजकर सारे भारत में देशी आम लगवाएंगे। तब परिश्रम वो जीवन धर्म है, परिश्रम कुल धर्म है, परिश्रम प्रकृति धर्म, राष्ट्र धर्म और परमात्मा धर्म है। हमारे देश में ऐसे दिशा विहीन पागल साधु कुछ आए कि करोड़ काम बिगाड़ के एक मोक्ष सुधार लो। मैं चौंक गया। वेद, गीता और नीति शास्त्र हमें कर्तव्य धर्म, निष्काम कर्म की, सेवा की प्रेरणा देते हैं। और ये संप्रदाय वाले जो कहते हैं कि करोड़ काम बिगाड़ के एक मोक्ष सुधार लो, उसमें हमें जीवन विनाश, परिवार विनाश, उद्योग विनाश, संस्कृति और राष्ट्र का विनाश दिखाई देता है। ये मेरा द्वेष नहीं है, मेरा अंतर्नाद है। देशवासियों, पूर्व ग्रह में मत रहो, अंतरात्मा से सोचो, बुद्धि से सोचो कि वो विनाशकारी, और ऐसे विनाशकारी सूत्र पर हजारों पढ़े लिखे युवक साधु बन गए, साध्वी बन गए। उसके बाद क्या करना? लोगों को अपने संप्रदाय में खींचने के लिए बिल्कुल झूठी वार्ता, कहानी खड़ी करके अपने बनाए एक कल्पित भगवान के नाम पर कल्पित वार्ता कहकर सबको भ्रमित करना, महत्तम चंदा इकट्ठा करना, जिसका कोई फायदा नहीं है। ऐसे धार्मिक कार्यक्रम करते रहना और इससे 10 गुना चंदा इकट्ठा करना, वो धर्म नहीं है। वहां दान देने में से पुण्य नहीं है, वहां सेवा करने में पुण्य नहीं है। सेवा और पुण्य तो सत्कर्म में है, कर्तव्य धर्म में है, निष्काम कर्म में है। वो किसान के बेटे के नाते हमने 8 साल से कठिन परिश्रम किया है, हमारे आचरण से और हमारी ये कर्तव्य धर्म की सेवा में से। और एक सूत्र हमने तब दिया, ये पागल सूत्र के ऊपर, कि प्रश्न को जड़ से उखाड़ दे, और उनका आधार है कठोर परिश्रम। तब हमने किसान के बेटे के नाते अपने खेत में भी बहुत परिश्रम किया है, रात दिन, बचपना से। और जब से ये जल रक्षा
देसी गोवंश रक्षा, गाय आधारित प्राकृतिक कृषि, लुप्त होते देसी बीज और देसी आम की सुरक्षा, प्राकृतिक जंगल निर्माण, जल जमीन जंगल जीव सृष्टि और जन समाज का जतन और विकास की दिव्य ग्राम योजना, इसी 6 योजना हमारी अंतस्फुरणा में से प्रकट हुई परमात्मा की कृपा से और राष्ट्र में प्रस्थापित हुई है। और उनको स्थापित करने के लिए हमने 25 साल कठिन परिश्रम किया है। तो हम अपने आचरण से मैं देश के लोगों को कहना चाहता हूँ, बचपन से अपने बच्चों को परिश्रम करवाओ। और जो कितना भी ज्ञान है, परिश्रम नहीं है तो वो ज्ञान एक पुस्तक के अलावा कुछ भी नहीं। अपने बच्चों को उद्योग का परिश्रम, कठोर परिश्रम सेवा का करवाओ और बेटियों को घर कार्य, रसोई कला का परिश्रम करवाओ। उसमें ही जीवन निर्माण है। जीवन निर्माण है तो कुल निर्माण है, उद्योग निर्माण है, संस्कृति निर्माण है, राष्ट्र निर्माण है और जगत कल्याण है। तब कर्तव्य धर्म, निष्काम कर्म में ही जीवन प्राप्ति है और उसमें ही वो प्रकृति भक्ति है, वो राष्ट्र भक्ति है, वो परमात्मा भक्ति है और उसमें सच्चे मार्ग से परमात्मा की प्राप्ति है और एक ब्रह्मानंद है। कोई कार्य हमारे लिए बोझ नहीं है, मजदूरी नहीं है, क्योंकि मैं दिल से काम नहीं करता हूँ, सबकी भलाई के लिए काम करता हूँ। देशवासियों, ये वीडियो आपके बच्चों को और युवा पीढ़ी तक पहुंचाइए, उनको महान परिश्रमी बनाए और भारत की प्रजा ऐसी होनी चाहिए वो विश्व से सबसे ज्यादा परिश्रमी हो। चलो हम प्रश्नों को अपने परिश्रम से हम प्रश्नों को जड़ से उखाड़ देंगे, तभी दुख निवारण होगा, सुख का सर्जन होगा और अपने हाथों से राष्ट्र संस्कृति की सुरक्षा होगी। आज प्रभात में हमारा ये अंतर्नाद देश के जन जन तक पहुंचाइए। चलो हम मिलकर भारत को जातवान गोवंश संपन्न, देसी आम से संपन्न, मैं आपको राष्ट्र को वचन देता हूं, फिर से भारत भूमि को हजारों देसी आमों की प्रजाति से संपन्न करेंगे हम मिलकर और भारत को देसी आम संपन्न, जातवान गोवंश संपन्न, प्रकृति संपन्न और सुवर्ण भूमि राष्ट्र बनाए और हम ही जगत का कल्याण को के कार्य करके भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति को विश्व गुरु बनाए। आपके मनसुख भाई सुवर्ग।